और ये बात तो सुप्रीम कोर्ट को पहले ही कह देना चाहिए था। हम तो हैरान इस बात को लेकर के है कि इतने सुनवाई लग गए एक क्लियर कैटेगरिकल इंस्ट्रक्शन देने में, ऑर्डर देने में, लेकिन चलो देर से आया लेकिन दुरुस्त आया ये कि ये बड़े पैमाने पर जो लोगों के नाम काटे गए और अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि जितने लोगों के जो एसआईआर में नाम आए फाइनल सूची में उनके नाम आ ही जाएंगे, ये भरोसा भी नहीं है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज सोमवार 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए आधार कार्ड को लेकर जो वर्डिक्ट है उसके आने के बाद जो सियासी घमासान है वो मचा पड़ा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में जो एक्सेप्टेंस है उसको लेकर आदेश जारी किया गया है कि अब आधार कार्ड आपके पहचान पत्र के रूप में आप उसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो इसको लेकर जो पक्ष विपक्ष है वो आमने सामने है। इसके पहले हमने आपको जेडीयू, कांग्रेस समेत तमाम कई पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनके जो बयान हैं वो सुनवाए। अब सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस वर्डिक्ट के बाद उन्होंने माननीय न्यायालय को धन्यवाद कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आदेश है बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। दीपांकर भट्टाचार्य ने यहां तक कह दिया कि ये वर्डिक्ट आ तो गया है, लेकिन एसआईआर में नाम जुड़ने के बाद भी कितने लोगों के नाम मतदाता सूची में सही मायने में जोड़े जाते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। वहीं दीपांकर भट्टाचार्य ने कल 9 सितंबर को 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी कई बड़ी बातें कह दी। 12 मैन के बगैर तो 11 की टीम का कोई मतलब नहीं है, और ये बात तो सुप्रीम कोर्ट को पहले ही कह देना चाहिए था। हम तो हैरान इस बात को लेकर के है कि इतने सुनवाई लग गए एक क्लियर कैटेगरिकल इंस्ट्रक्शन देने में, ऑर्डर देने में, लेकिन चलो देर से आया लेकिन दुरुस्त आया ये कि ये बड़े पैमाने पर जो लोगों के नाम काटे गए और अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि जितने लोगों के जो एसआईआर में नाम आए फाइनल सूची में उनके नाम आ ही जाएंगे, ये भरोसा भी नहीं है। 3 लाख लोगों को नोटिस दे दिया गया कि उनके डॉक्यूमेंट भरोसेमंद नहीं है एक ही आधार पर। इसीलिए बहुत अभी भी क्लैरिटी नहीं है एसआईआर को लेकर के। फिर भी मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो साफ साफ कहा है कि आधार को एक स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट के तौर पे मान लेना चाहिए, ये बात देर से ही सही लेकिन सही बात है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कल होने हैं सर, तमाम पार्टियां कमर कस चुकी हैं। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, डिनर मीटिंग भी चल रही है सर। इस बीच रेड्डी साहब के एक बयान को लेकर के रविशंकर प्रसाद जी का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि जो लोग चारे घोटाले के आरोपी हैं, लालू प्रसाद जी की वो बात कर रहे हैं, उनसे रेड्डी साहब मुलाकात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश की आत्मा पर खतरा है। कैसे रिटायर्ड जज हैं जब आप किसी चारा घोटाले के आरोपी से मुलाकात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि देखिए चुनाव जो है इसमें निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है वाइस प्रेसिडेंट का, और इस समय जो पिछले वाइस प्रेसिडेंट के साथ जो हुआ ये अपने आप में पूरे देश को बता दिया कि वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर भी किस तरह से अब सत्ता का एक नियंत्रण बन गया है कि एक वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इस्तीफा देना पड़ता है, उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं। तो वैसे में तो बिल्कुल ये चुनाव एक तरह से देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, और जो सुदर्शन रेड्डी जी ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज सुन करके लोग वोट करें, मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि पार्टी से ऊपर उठ करके इसमें कोई हुई होता भी नहीं है। तो पार्टी से ऊपर उठ करके लोगों को संविधान के लिए वोट करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन सर इस बार का चुनाव की करवट लेने वाला है, स्टैटिस्टिक्स कुछ और बता रहा है, लेकिन आप लोगों ने प्रोजेक्शन करके रखा है रेड्डी साहब के नाम का, तमाम समर्थन भी है। कुछ और बातचीत चल रही है कुछ पार्टियों से, क्या कुछ होने वाला है? नहीं, देखिए वो तो कहना बड़ा मुश्किल है, लोगों को तय करना है, लेकिन हमें लगता है कि जो सुदर्शन रेड्डी का जो चयन हुआ है, मैं मानता हूं कि बहुत ही हमारे लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए भरोसा जगाने वाला एक कैंडिडेट है बिल्कुल, क्योंकि जिन्होंने अपने पूरे कैरियर में जितने भी उन्होंने फैसले सुनाए हैं संविधान के हक में, गरीबों के हक में,
और अब जिस तरह से अमित शाह ने उनको अटैक किया, उन्हीं को कहा कि भाई आपके चलते पूरे देश में आतंकवाद फैला और क्या क्या उन्होंने कहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे ख्याल से, क्योंकि उनका जो भी जजमेंट था सलवा जुलूम को लेकर के, वो उनके पहले भी बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने लगातार उसको अपहोल्ड किया। उनका अकेले का जजमेंट नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से कलेक्टिव लगातार ओपिनियन ये रहा है। और मैं तो समझता हूं कि बहुत सही ओपिनियन रहा है कि सलवा जुलूम जैसे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये इसको कभी भी कोई सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर ही नहीं सकता। तो ऐसे कोई जज उनको अगर इसके लिए प्रताड़ित किया जाए पॉलिटिकली, तो उससे तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का मंशा क्या है, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर कैसे लोगों को बैठाना चाहते हैं और उनसे कैसा काम लेना चाहते हैं। खबर ये भी आ रही है सर, बीजेपी चेंज कर सकती है तमाम चीजों को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया डीआरएस को लेकर। नहीं, हमें लगता है कि देखिए अब तो भी लोगों को तय करना है, लेकिन बीजेडी के साथ जो कुछ हुआ ओडिशा में, तो अब तो इन पार्टियों को सबको इस समय चेत जाना चाहिए। और इस देश में जिस तरह से फेडरलिज्म पर अटैक है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है, डबल इंजन के नाम पर जिस तरीके से दिल्ली की सरकार हमलावर है पूरे देश में, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि तमाम पार्टियों को सोचना चाहिए इस पर। जो पार्टियां एनडीए में हैं उनको भी, जो पार्टियां कहीं नहीं हैं उनको भी, और वैसे तमाम सांसदों को भी सोचना चाहिए और इसमें बिल्कुल वोट करना चाहिए सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में, क्योंकि इतने एक भरोसेमंद कैंडिडेट है इस पूरे वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। अब जो कुछ हुआ पिछले दिनों, उसके बाद हमें तो ऐसे ही उम्मीदवार चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से दीपांकर भट्टाचार्य ने जो अपनी बातें हैं उसको रखी और उन्होंने अमित शाह पर भी बड़ा प्रहार किया। कल देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और उसको लेकर अभी से जो सियासत है वो गर्म है। इस खबर पे फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।